नमस्कार दोस्तों। आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत लफड़ा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। पहले तो आदमी आदमी को टारगेट कर रहा था, अब जो है लड़का लड़की में टारगेट होना शुरू हो गया है। पहले पवन भैया, अक्षरा सिंह, खेसारी भैया, फिर ये काजल राघवानी, फिर आया ये रोशन रोही, किरण सिंह, अब ये बन्नू द ग्रेट और मनी मिराज। अब ये इसका लफड़ा फंस गया है। जब जाता है तो किसी को मालूम नहीं रहता कौन किसके साथ सो रहा है, और जब ये फंस गया मैटर, जब ज़्यादा उलट पुलट हो जाता है तो मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं फल्ला हूँ, मैं चिल्ला हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये हूँ वो हूँ, बता बता के दूसरे का दिमाग ख़राब करती है। तो जब वो जा रही उसके पास सोने के लिए, तब किसी को कोई पता नहीं था कि उसके पास वो जा रही है या क्या कर रही है नहीं कर रही है। जब बिस्तर से उठा के फेंक देता है तो मेरे साथ ऐसे किया, ज़बरदस्ती किया, ये किया। अरे कुत्ती साली, जब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया तो मुंह में दही जमा रखा था तुम। ज़बरदस्ती किया, उसके साथ तो पिक्चर करना शुरू कर दी उसके साथ। ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कैसे किया है? एक बच्चा को एक चॉकलेट ज़बरदस्ती दो तो जाके घर में बता देगा कि मेरे को ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रहा था। इतना चल रहा है सोशल मीडिया पर, नहीं दिखाई देता है आंधरी बहरी। और जब उधर से उठा के फेंक दिया बिस्तर से तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, ये किया, 2 साल पहले शादी हुआ था, 3 साल 4-5 को बच्चा है, ऐसा भी बोल दो। अभी रोती है सोशल मीडिया पे आके। ये लोग को इतना गंदा हालत है, इतना बुरी आदत हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। जो कुत्ता बिलाई का पोजीशन है ना, कुत्ता बिलाई से भी बदतर हो गया। ये लोग अपने में मर कट जाएंगे भाई, जो दो उसको फंसा दे रहा है, वो उसको फंसा दे रहा है, वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। इसमें कुछ नहीं कहना है, कौन किसको टारगेट कर रहा है कुछ पता नहीं। जाने सोने में बोल देता है मैं तुम्हारे साथ पिक्चर करूँगा, गाना शूट करूँगा, तो चल आ जा, 2-4-10 दिन सो लेते हैं, क्या होगा। 2-4-10 दिन के चक्कर में 2-4 महीना सो लेती है, जब उसको उठा के बिस्तर से झाड़ के दूसरा का जब नंबर आता है तो इसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। तो वही जो सोच समझ के करो, जो भी करना है। बॉन्ड बना लिया है तुमने। अब तुमको पहले तो किसी को नहीं पता था, बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, मेरा दूसरा मैरिज एनिवर्सरी है, हैं? मैं हिंदू लड़की हूँ, मुस्लिम लड़की हूँ, करती है। ऐसा सरकार से निवेदन है कि ये लोग के लिए इतना सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि ये लोग भोजपुरी को गंदगी फैलाना बंद करे, और नहीं तो इसको ये लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री से उखाड़ के फेंक दूँ। जिसके बारे में ऐसा उल्टा सीधा कंप्लेन आता है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरे बिहारी भाइयों से निवेदन करता हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, ये लोग जो गंदगी फैला रहा है, ये लोग के ऊपर कुछ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। कोई गाना के माध्यम से कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी किसी के भी बहन बेटी को टारगेट कर दे रहा है, ये क्या है ये? हम लोग प्रदेश में रहता हूँ, बंगलोर में हूँ, बोलता है कि तुम्हारा तो अपने मर रहा है, बताओ कितना उसमें कितना खराब लगता है। बोलता है उसको बारे में उससे बोल रहा है, वो तुम्हारा भोजपुरी के अपने मर रहा है, अपने आपस में लड़ जा रहा है। कल कोई दूसरा अगर तुम्हारे इंडस्ट्री पे कब्जा करना चाहेगा तो ये लोग कुछ नहीं करेगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और ये लोगों को जो है ना कुछ ज़्यादा उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग इसको जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करवाइए। हम लोग नहीं करवाएंगे तो दूसरा कौन करवाएगा? ये लोग तो कुछ परवाह ही नहीं है, कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। अभी बताओ बन्नू द ग्रेट के बारे में कितने आदमी आप लोग जानते थे कि 2 साल से शादीशुदा है? आज वो कहाँ गायब हो गया, उसका पता नहीं। अब ये रो रही है मैं हिंदू लड़की हूँ। जब उसके पास जब गई थी बिस्तर पे तो ये बोल के गई थी मैं हिंदू लड़की हूँ, उसके साथ मैं बिस्तर पे जा रही हूँ। ये हराम के जने सब 2-4 10-20 5,000 रुपये के चक्कर में पूरा घर परिवार को ऐसी तैसी कर देता है। जब तक मिलते रहता तब तक चुप रहती है, जब मिलना बंद हो जाता है तो साला
बदनाम करना शुरू करता है। घर परिवार के बारे में कम से कम सोचो। ये लोग क्या ये लोग को जो है इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। बैन कर दो सबको, इस तरह हरकत करने वाले को। अब बताओ, मैं या आप ही हो, कोई भी हो, हम तो मजदूरी करते हैं भैया बंगलोर में। उतना तो गाना मोबाइल देखने का उतना टाइम ही नहीं है कि सभी मजदूर भाइयों से मैं बोलता हूँ कि हर एक बिहारी के घर से 2 4 5 आदमी मजदूरी कर रहा होगा। कोई बंगलोर में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में, कोई तमिलनाडु में, जहाँ जिसको जम रहा है, जहाँ जिसको 2 पैसा मिल रहा है, वहाँ पे जाके नौकरी कर रहा है वो। अगर उसमें कोई अगर आपको बोले कि बिहारी है, चला तेरा बिहार वाला तो खुद अपने इंडस्ट्रीज में मर रहा है, एक दूसरे को फंसा रहा है, लड़की को ऐसे करके छोड़ दिया, लड़का को ऐसे करके जेल भेज दिया, तो उसमें कितना खराब लगता है। सोच तो ये कुछ कह नहीं पाते हैं, इस भड़ुओं लोगों की वजह से उसके साथ हमारे लोग का मुंह जवान बंद हो जाता है। क्या करेंगे, बाहर प्रदेश में हूँ बोल रहा है, उसके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते। तो प्रदेश में हूँ, मारेगा, गाली देगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो भड़ुआ लोग को समझ में नहीं आता है, उल्टा सीधा करते रहता है। चुपे चाप किया, जब एक दूसरे का मन भर गया, बिस्तर से उठा के फेंका, तो है हमको बिस्तर से उठा के फेंक दिया, नया बिस्तर लाएगा, तो इससे अच्छा मैं इसका इज्जत उछालता है। और वो छुछुंदर नहीं समझ रहा है कि उसके खाली उसी का इज्जत नहीं उछल रहा है, मेरा भी इज्जत उछल रहा है। आज काजल राघवानी ने खेसारी भैया पे इल्जाम लगाया, ठीक है, जो भी हो, यस और नो उसके, लेकिन किसको ज़्यादा बदनामी हुआ? ज़्यादा बदनामी काजल राघवानी को हो गया होगा, क्योंकि स्त्री है ना। ये अपना इंडिया में माइंड सेट है कि कुछ भी हो जाए तो बदनाम स्त्री होगा। अगर स्त्री जेंट्स के बीच में अगर कुछ भी हुआ, पोजीशन कुछ भी बात हुआ, तो बदनाम स्त्री होगी। भाइयों, इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये लोग को सुधारने के लिए थोड़ा लाइक शेयर करो, और थोड़ा सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये लोग के बारे में कुछ सोचा जाए, ये गंदगी फैलाना बंद करे। नमस्कार।